दोस्तों अभी मैं अपने वीडियोस के लिए टॉपिक रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे एक यूज़र का कमेंट मिला। कमेंट ये है कि अभी मार्केट में लॉट साइज कितना कर दिया और मिनिमम कितना कैपिटल का ज़रूरत होता है एक न्यू ट्रेडर को। यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है और एक लॉट से ट्रेड करने के लिए कितने फंड का रिक्वायरमेंट होता है। साथ में इन्होंने एक और कमेंट किया हुआ है कि अभी कितना कितना चार्जेस देना पड़ता है खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितना चार्जेस लगता है, कितना लॉट साइज होता है, कितना फंड का रिक्वायरमेंट होगा, स्टॉक्स और इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितना कितना फंड का रिक्वायरमेंट होगा। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक बिगिनर्स हैं, आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका जवाब इसी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये डाउट है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे धन वेब को लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन हमने ओपन कर लिया एंड यहाँ पर लॉट साइज जानने का सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ पे आकर के कोई भी स्ट्राइक प्राइस के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय या फिर सेल पर क्लिक करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बाय पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी देखने को मिल रहा है, यानी कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है। जैसे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाओगे 75 के मल्टीप्लाई में ये क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर आप 2 लॉट खरीदोगे तो 150 क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक लॉट में निफ्टी 50 के अंदर 75 क्वांटिटी होता है, जो कि पहले 25 क्वांटिटी हुआ करता था। अब ये रिवाइज्ड लॉट साइज हो चुका है। इसका पूरा चार्ट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस 138 रुपये के आसपास चल रहा है प्रीमियम। तो अगर 138 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितने रुपए आएगा इतने फंड का रिक्वायरमेंट होगा एक लॉट से ट्रेड करने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर। इसी तरह से आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चेक कर सकते हो कि कितने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हो 23,250 के स्ट्राइक प्राइस पे 223 रुपये के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है। तो अगर आप इसको बाई करोगे तो 75 क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रीमियम को। जितने फंड का रिक्वायरमेंट होगा आपको यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी दिखाई देगा। इतना फंड आपके पास वॉलेट के अंदर होना चाहिए, तभी आप एक लॉट से ट्रेड कर पाओगे। इससे ज़्यादा लॉट से अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फंड यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब आपको निफ्टी 50 के अंदर समझ में आ गया कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है। और ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी आकर के देख सकते हो कि मार्केट का लॉट साइज 75 का है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का देख सकते हो। बैंक निफ्टी में एक लॉट में 30 क्वांटिटी होता है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे बाई या फिर सेल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर भी क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा कि एक लॉट में 30 क्वांटिटी होता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी दिखाई दे देगा कि कितने फंड का रिक्वायरमेंट होगा एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने सेल बटन पर क्लिक किया हुआ है, तो ऑप्शन सेलिंग करोगे तो सेलिंग में बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप एक लॉट से सेल करने जाओगे इस पर्टिकुलर प्रीमियम को इस स्ट्राइक प्राइस पे तो आपको इतने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर से आकर के चेक कर सकते हो। अगला हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो मार्केट का लॉट साइज 65 का है। तो यहाँ पे 65 क्वांटिटी आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा अगर आप एक लॉट से ट्रेड करने जाओगे। अगर आपको बाइंग करना है तो बाई पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए एक लॉट में 65 क्वांटिटी होता है। और कितने फंड का रिक्वायरमेंट होगा, 27,209 रुपये का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि इतना अभी प्रीमियम चल रहा है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे इससे तो इतने रुपए निकल करके आएगा। इतना फंड आपके पास होना चाहिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। सेम इसी तरह से अगला जो हमारा जो इंडाइसेस है मिड कैप निफ्टी का है। तो मिड कैप में अगर आपको ट्रेड करना है, आप कॉल या पुट किसी भी साइड का आप बाई सेल पर क्लिक कर सकते हो। अगर मुझे पुट साइड में बाई करना है तो भी मुझे इसी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी प्रीमियम 240 रुपये चल रहा है और एक लॉट में 120 क्वांटिटी होता है। और क्वांटिटी साइज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए मार्केट का लॉट साइज 120 का है, यानी कि अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करने जाओगे तो एक लॉट में 120 क्वांटिटी कम से कम खरीदना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर 2 लॉट करोगे तो 240 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे मिनिमम 120 क्वांटिटी है, इससे कम आप नहीं खरीद सकते। अगर आप चाहोगे कि 80 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी खरीद लें तो आप ये चीज़ इस पर्टिकुलर इंडाइसेस के अंदर नहीं कर पाओगे। तो हर एक इंडाइसेस का अलग अलग लॉट साइज है, जो कि आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकते हो। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर हम लोग देखेंगे इसका लॉट साइज कितना है, तो चलिए यहाँ पे सेल पर क्लिक करते हैं। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। और निफ्टी 50 के अंदर 75 क्वांटिटी था, ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप बाय करने जाओगे तो मार्जिन कम लगेगा, सेल करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हो। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो सेंसेक्स में देखिए लॉट साइज 20 का होता है, यानी कि अगर आप एक लॉट खरीदने जाओगे तो कम से कम आपको 20 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 15 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी खरीद पाएँ।
तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरा एक लॉट खरीदना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लॉट में जाओगे तो फिर आपको ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है। इसी तरह से आप यहाँ पे BSE बैंकेक्स का भी देख सकते हो। बैंकेक्स में लॉट साइज यहाँ पे 30 का है। अगर आप यहाँ पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आकर के बाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको लॉट साइज देखने को मिल जाता है। एक लॉट में आपको 30 क्वांटिटी खरीदना पड़ता है। अगर आप लॉट साइज यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो आपके फंड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, लॉट साइज बढ़ा रहे हो, तो आपका यहाँ पे फंड रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जाएगा, ये देखिए। और अगर आप एक लॉट से ट्रेड करने जाओगे तो कम से कम आपको इतने रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। ये बैंकेक्स के अंदर अगर ट्रेड करना है, ये वाला प्रीमियम अगर आप सेलेक्ट करते हो, अलग अलग प्रीमियम पे अलग अलग लगेगा। जैसे कि ये वाले ऊपर के जो इन द मनी वाले हैं, इन सब के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर आप आउट ऑफ द मनी को देखोगे तो इन सब के प्रीमियम थोड़े थोड़े कम है, तो इनमें आपको कम कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 लें तो यहाँ पर देखिए, अगर इन द मनी में जाएंगे, ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, बाई करेंगे, एक लॉट खरीदेंगे तो 16,283 रुपये का रिक्वायरमेंट हो रहा है। वहीं अगर हम लोग आउट ऑफ द मनी में जाएंगे और इसको बाय करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लॉट में 5,476 रुपये का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप सस्ते प्रीमियम को देखोगे, आउट ऑफ द मनी पे जाओगे तो कम पैसा लगेगा, इन द मनी पे जाओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। बट इनके भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी स्टॉक्स का कितना यहाँ पे क्वांटिटी होता है एक लॉट में। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल। अगर आपको इसका लॉट साइज चेक करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑप्शन चैन का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आप यहाँ पे ऑप्शन चैन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आकर के कोई भी आप बाय या फिर सेल पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने बाय पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा कि ये जो भारतीय एयरटेल का शेयर्स है, इसके अंदर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो एक लॉट में कम से कम इस शेयर्स का 475 क्वांटिटी आपको बाय करना पड़ेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और इसके लिए आपको फंड कितना रिक्वायरमेंट होगा, 14,650 रुपये, जो कि 1x का आपको लेवरेज, यानी कि कोई भी आपको लेवरेज नहीं मिल रहा है, पूरा पैसा आपको पे करना पड़ रहा है। तो इतना आपको यहाँ पे पैसा रिक्वायरमेंट हो रहा है। इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक्स का चेक कर सकते हो। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर हम लोग क्लिक करते हैं, ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे एंड अगर आपको इस तरह से फुल ऑप्शन चेन ओपन करना है ना, जैसे ये पूरा ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आकर के राइट साइड में ऑप्शन चेन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके फुल ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आकर के बाय या फिर सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉट साइज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक लॉट में 100 क्वांटिटी होता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के जो शेयर्स हैं इसके अंदर। एक लॉट अगर आप खरीदने जाओगे तो 6,900 रुपये का रिक्वायरमेंट होगा अगर आप एक लॉट से यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है किसी भी स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस के अंदर कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना होता है पर लॉट के हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चार्जेस कितना लगेगा। अगर आप एक लॉट से कोई भी ऑप्शंस खरीदते हो तो उसमें आपको कितना पैसे पे करने पड़ेंगे चार्जेस के रूप में। तो किसी का भी आप यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। सिंपली बाय करना चाहते हैं तो बाय पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑर्डर एस्टिमेटर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करने जा रहे हो, मार्केट प्राइस पे अगर आप बाय करोगे इस प्राइस पे, टोटल आपका ट्रेड वैल्यू ये हो जाएगा। बाय करने जा रहे हो नॉर्मल में, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्सचेंज टर्नओवर कितना हो जाएगा, ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक्सचेंज चार्जेस कितना लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, एसटीटी चार्जेस कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा, सेबी टर्नओवर चार्जेस कितना लगेगा। ये सारे चार्जेस आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। डीपी चार्जेस लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल टैक्स एंड चार्जेस ऑन बाय, यानी कि बाय करते टाइम कितना लगेगा और एस्टिमेटेड टैक्स एंड चार्जेस कितना लगेगा सेल करते टाइम, ये आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। और ब्रेक इवन प्राइस भी आपको यहाँ पर बता देता है कि आप कितने प्राइस पर ब्रेक इवन में रहोगे, यानी कि ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, इसके नीचे अगर रहोगे तो आपको लॉस होगा। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस प्राइस पे अगर आपका बाई होता है तो फिर आपका ब्रेक इवन भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये है पूरा का पूरा एस्टिमेटर, जो कि आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो कि कितना आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दोगे, जैसे कि अगर मुझे 5 लॉट से ट्रेड करना है तो यहाँ पे फिर से ऑर्डर एस्टिमेटर पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए अगर 5 लॉट के हिसाब से करोगे तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है कुछ कुछ का चीज़ का लेकर के, जबकि यहाँ पे जो ऐप का जो ब्रोकरेज चार्ज है वो सिर्फ 20 ही रुपये है। तो ये जो मेन चार्जेस रहता है सबसे ज़्यादा। बाकी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा चार्जेस है और यहाँ पर चार्जेस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप
क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे 5 लॉट से इसी तरह से आपको जितने भी लॉट में ट्रेड करना है लॉट साइज डाल करके आप यहाँ पे ऑर्डर एस्टिमेटर पर आकर के कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में भी कोई बेसिक सवाल आते हैं जो कि आप लोगों को कन्फ्यूज करता है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसका आंसर आता होगा तो इसी तरह से वीडियोस के माध्यम से आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।